आज सबसे पहले बात करेंगे नीमच की। नीमच में करोड़ों रुपए से बनी हवाई पट्टी शराबियों का अड्डा बन गई है। यहाँ लोग टहलते टहलते हुए और बाइक चलाते हुए नजर आते हैं। यहाँ लोगों ने हवाई पट्टी के चारों ओर लगी तार फेंसिंग को हटाकर आने जाने का रास्ता बना लिया है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। वहीं मामले में कलेक्टर का कहना है कि हवाई पट्टी के मेंटेनेंस में थोड़ी कमी है, जिसे सुधरवाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। हवाई पट्टी उसमें दो तीन इश्यूज ये आते हैं कि एक तो उसका मेंटेनेंस का एक इशू रहता है, दूसरा उसमें स्टाफ की भी ज़रूरत रहती है, क्योंकि उसको वहाँ पे देख रेख और करने के लिए उसका वो एक स्टाफ की एक आवश्यकता है, और दूसरा उसको हवाई पट्टी के स्टैंडर्ड पे मेंटेन करने के लिए भी उसका भी मेंटेनेंस में थोड़ी सी कमी है। तो नीमच से ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां करोड़ों रुपए खर्च करके हवाई पट्टी बनवाई गई थी, जिसके बाद में अब वो शराबियों का अड्डा बन गई है। हालांकि जिम्मेदार इसमें अपना तर्क दे रहे हैं कि मेंटेनेंस की यहाँ पर कमी है और भी कई सारे कारण हैं जिसके चलते यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि कहा गया है कि आने वाले दिनों में स्थिति में काफी हद तक सुधार होगा। और संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ में एसएच कछावा। एसएच, आखिर क्या कारण है जिसके चलते हवाई पट्टी शराबियों का अड्डा बन गई है? जी, मैं बताना चाहता हूँ, यह जो हवाई पट्टी है इस पर प्रदेश से लगाकर राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता तक उतर चुके हैं, लेकिन करोड़ों रुपए की यह हवाई पट्टी महज शराबियों का अड्डा बनकर रह गई है। साथ ही अब इस हवाई पट्टी पर वाहन दौड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन हवाई पट्टी की कोई सूद लेने वाला नहीं है। कितने वक्त बनकर यह हवाई पट्टी तैयार हुई थी, कितना समय बीत चुका है, और क्या वहां पर अभी देखरेख के लिए कोई भी गार्ड या फिर सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं रहते? जी, यह हवाई पट्टी सालों पुरानी हवाई पट्टी है, बनी हुई है, लेकिन अभी तक वहां पर कोई गार्ड या सुरक्षा के नाम पे ऐसा कोई नहीं। तरुण जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। तरुण जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार। तरुण जी, नीमच का ये मामला है, मुझे लगता है कि आपके संज्ञान में भी होगा कि करोड़ों रुपए खर्च करके हवाई पट्टी का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब वो शराबियों का अड्डा बनकर रह गई है। डेफिनेट सही बात है कि नीमच की एकमात्र हवाई पट्टी है, और नीमच सबसे बड़ा सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे सीआरपीएफ नीमच में है, और उस हवाई पट्टी की दुर्दशा इतनी हो चुकी है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो रोज वहाँ पे भेड़ बकरियां चराते हैं, भैंस चराते हैं, शराब की वहाँ रात को पार्टियां होती है, चौकीदार तक वहाँ पे नहीं है। निश्चित ही प्रशासन की फेल्यूर वाली बात है कि वहाँ पर इस प्रकार की दुर्दशा हवाई पट्टी की नीमच की हो रही है। लेकिन जब हमारी बात जिम्मेदारों से भी हुई तो उन्होंने अपना एक तर्क दिया है कि मेंटेनेंस की यहाँ पर कमी है। लेकिन तरुण जी, आप इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसके पीछे जिम्मेदार जो उसके देखरेख करता है जिला प्रशासन, सबसे पहले जिम्मेदार जिला प्रशासन को मानता हूँ कि आज कोई भी वीआईपी आता है उससे हवाई पट्टी पे उतरता है। आज हवाई पट्टी पे खड्डे पड़ गए हैं या वो हवाई पट्टी पे लोग बाग अपने मौज शौक के लिए यूज कर रहे हैं, निश्चित है कि जो जवाबदार लोग हैं, जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि और जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो निश्चित ही जिम्मेदार है। वो लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे और उनको अपनी खुद की सेल्फ कैसे हमारी बात ऊंची रहे या खुद की छवि कैसे ऊपर रहे, इस बात पे ध्यान है। जन सुविधा से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि कुछ समय पहले शिवराज सिंह सरकार ने भी घोषणा करी थी कि नीमच जिले के मध्य प्रदेश के हर जिले में हवाई पट्टी हो। लेकिन ये दुखद है कि जहाँ बनी हुई हवाई पट्टियां हैं वहां पर देखरेख नहीं हो रही और सीएम झूठी घोषणा करते जा रहा है। लेकिन तरुण जी, अब तो उड्डयन मंत्री भी मध्य प्रदेश से ही है, तो इस और तो और सख्ती से ध्यान देना चाहिए। जो ये लापरवाही हो रही है, निश्चित है कि जवाबदारी बढ़ जाती है। उड्डयन मंत्री आज मध्य प्रदेश से ही है, तो निश्चित है कि जवाबदारी बढ़ जाती है। यहाँ की सांसद की जवाबदारी है इस चीज को लेकर। लेकिन मैं दुर्भाग्य कहना चाहूंगा नीमच जिले का कि नीमच और मंदसौर एक ही जिला है, जिला संसदीय क्षेत्र है कि जिसमें 2 जिले लगते हैं। तो सांसद है वो ये चाहते नहीं है कि नीमच का किसी भी क्षेत्र में विकास हो। पवन जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी से जिला अध्यक्ष है। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। पवन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए ना।
पवन जी, पहले तो आपका स्वराज एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है। और नीमच पे हवाई पट्टी का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब वो शराबियों का अड्डा बनकर रह गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, शराबियों का अड्डा बन के कैसे रहेगी, उसका तो बहुत उपयोग होता है। यहाँ पर समय समय पर जब भी कोई वीआईपी आते हैं या कोई भी चीज तो बहुत उपयोग है इसका। तो कोई शराबियों का अड्डा बन गया ऐसा कैसे कह रहे हैं अपन? हमारे संवाददाता वहां पहुंचे थे, जिन्होंने वहां जाकर पूरा जायजा लिया है। मैं चाहूंगी, हमारे साथ में संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। पवन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनको बताइए कि किस तरह से शराबियों का अड्डा बनकर रह गई हवाई पट्टी। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये हवाई पट्टी है। यहाँ पे शाम के समय के चारों तरफ से इसकी जो तार फिनिशिंग है वो टूट चुकी है और चारों तरफ इसके गाड़ी वाहन दौड़ते दिखाई देते हैं। और शाम के समय यहाँ पे शराबी वहाँ के शराबी का अड्डा बन चुका है। पवन जी, जब कैमरे में तस्वीरें कैद हुई है ना, तो उसमें शराब की बोतलें भी दिखाई दे रही हैं। प्रशासन को बताना पवन जी, थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में आप आ जाइए, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल भी समझ पे नहीं आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जाइए आप। एक्चुअल में मैं भी हूँ बना था कि इंटीरियर में ढाकनी और इधर आया हुआ हूँ मैं जी, तो इसलिए मैं तो हूँ ग्रामीण क्षेत्र में हूँ अभी जी। लेकिन पवन जी, स्थिति कब बेहतर होगी? क्योंकि अब तो देखिए, उड्डयन मंत्री भी मध्य प्रदेश से है, यहाँ पे तो जवाबदारी और ज्यादा बढ़ जाती है फिर। ये वो कोई आप जैसा आप बोल रहे हैं ना कि अगर फेंसिंग नहीं है तो ये भी हम चेक करवा देंगे, नहीं होगी तो फेंसिंग ठीक करवा देंगे। वैसे तो फेंसिंग पे थी, गेट भी लगा हुआ था, गेट भी रखाते थे। पर अगर ऐसी कोई बात है और अगर ठीक दिशा में कोई चीज है तो उसको अपन स्वीकार करके और उसको ठीक, अगर फेंसिंग नहीं होगी तो फेंसिंग करवा के पूरा करवा देंगे। तो पवन जी, अब ये माना जाए कि अगर किसी भी तरह की कोई कमी या लापरवाही मानी जाती है, हालांकि इसको लेकर स्वराज एक्सप्रेस ने जिम्मेदारों से भी बात की है। उनका कहना है कि कहीं मेंटेनेंस की यहाँ पर कुछ कमी है, जिसके चलते जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप उस और भी ध्यान दें और जल्द से जल्द जो ये हालात बने हुए हैं, करोड़ों रुपए यहाँ पर जनता का खर्च हुआ है, जो विकास को लेकर सरकार दावे करती है, लेकिन अगर पैसा यूं ही बर्बाद हुआ तो यहाँ जो हर्जाना है वो सब जनता को ही भुगतना पड़ेगा। सर, ये पैसा यूं ही तो बर्बाद नहीं होगा, बात पर अगर उसका दुरुपयोग अगर हो रहा है तो उसका सुनने में नहीं आया हो रहा है तो उसको भरवा देंगे और ठीक करवा देंगे। तरुण जी, पवन जी का कहना है कि अगर कोई भी कमी पाई जाती है तो फेसिंग भी दोबारा से लगवाई जाएगी। गेट भी कह रहे हैं पहले लगाया हुआ था, और एक बार फिर से उस और ध्यान दे दे की, और साथ ही जो कार्य अधूरा रह गया उसको पूरा करने की बात कह रहे हैं। पवन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए ना, ये मान चुके हैं ना कि व्यवस्था खराब है। वो आपके उनके बयान में ही वो मान चुके हैं कि व्यवस्था खराब हो चुकी है और सुधराएंगे। तो बात सुधराने की है, जवाबदारी की है, तो जवाबदारी सत्ता पक्ष की होती है। अमूमन ये माना जाता है कि सत्ता में जो लोग होते हैं उनकी जवाबदारी होती है विपक्ष आवाज उठाने के लिए होता है। हम लोगों ने पहले भी मांग उठाई थी और अब भी मांग उठा रहे हैं कि पिछले 15 सालों से सत्ता भाजपा की सत्ता रही है, हर छोटी मोटी चीज की जवाबदारी वो हर चीज का श्रेय लेते हैं, तो इसके बिगड़ी व्यवस्था का श्रेय वो क्यों नहीं लेना चाहते? और जिलाध्यक्ष जी खुद ही जब मान चुके हैं कि हाँ व्यवस्था खराब है या हम सुधराएंगे, तो अपने आप में देखने वाली बात सामने आ चुकी है कि वहां पर जो है व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है और हवाई पट्टी को नीमच में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पे परमानेंट स्टाफ हो, यहाँ पर चूंकि एक बड़ा क्षेत्र है, एक सीआरपीएफ का बॉर्डर प्लेस है नीमच, यहाँ पर बड़े सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर्स है, 4 सेंटर्स है, तो बड़ी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। उसके दृष्टि से तो हवाई पट्टी का यहाँ पर परमानेंट हो जाना, यहाँ पे एयर टैक्सी चालू हो जाना चाहिए थी। नीमच की मंडी जो है प्रदेश की टॉप 3 मंडियों में आती है। प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व देने वाली कृषि उपज मंडी नीमच की है। यहाँ व्यापार हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक व्यापार होता है, औषधि फसलों की सबसे बड़ी मंडी है। तो हमारे साथ पंकज जी भी जुड़ गए हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार मैडम। पंकज जी, नीमच का ये पूरा मामला है जहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके हवाई पट्टी का निर्माण कार्य कराया गया था। हालांकि बाद में फेसिंग टूट गई, गेट भी वहां से अब नहीं है, तो उसके चलते जो शराबी हैं उनका वो अड्डा भर बनकर रह गया है। उसको लेकर मेरी बात हुई है, जिला अध्यक्ष से भी हुई है। उनका कहना है कि इस और ध्यान दिया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? जी, इसके लिए हमने हवाई पट्टी के पूरी चारों तरफ मतलब बाउंड्री वॉल के लिए एस्टिमेट बना के पहुंचाया था, लेकिन अभी शासन स्तर तक स्वीकृत नहीं हुआ है। वर्तमान में मतलब जहाँ से हवाई एंट्री होती है वहाँ हम जेसीबी से गड्ढे खुदवा देते ताकि कोई इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जो आवारा तत्व वो घुस जाते कर जाते। इसके लिए हम करवाएंगे व्यवस्था वगैरह पुलिस से मदद से।
पंकज जी, कोशिश आपके द्वारा भी की जा रही है, कोशिश हमारे साथ में जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए थे बीजेपी के, उनका भी कहना है कि कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिर यहाँ पर मेंटेनेंस का काम अधूरा क्या है, कहाँ पर ऐसी कमी रह जाती है फिर? जी, मेंटेनेंस का फंड नहीं आया, मतलब इसका हवाई पट्टी का तो नवीनीकरण का फंड भी नहीं आया, और बाकी इसका मतलब जो बाउंड्री वाल का भी हमने एस्टिमेट विधानसभा चुनाव से पहले पहुंचाया था, लेकिन दोनों की स्वीकृति नहीं है, इस वजह से इसका काम नहीं हो पाया, बजट नहीं आ पाया, बजट का आवंटन समीकरण। जी, बाकी हम प्रयास कर रहे हैं, मतलब जो गेंज स्तर से कर सकते हैं हम करवा रहे हैं। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। पवन जी, फंड की कमी के चलते यहाँ पर मेंटेनेंस का काम नहीं हो पाया है, आप कह रहे हैं ध्यान देंगे, लेकिन अगर फंड नहीं पहुंचे तो फिर काम पूरा कैसे होगा? देखिए, पहले तो मैं तरुण जी को ही बोलूंगा कि कांग्रेस ने कभी कुछ करने की दिशा में तो कुछ किया नहीं, और जो करता है और सकारात्मक दिशा में बात करने की बात अगर कांग्रेस की करे तो कांग्रेस सकारात्मक बात करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदैव इस बात में विश्वास करती है कि अगर कोई बात किसी भी दिशा से आए तो इस काम को, अगर कोई कमी है तो उसको हम सब लोग मिलकर पूरा करें। कांग्रेस ने कभी किसी को छत देने का काम किया नहीं, कांग्रेस ने कभी सड़कें बनाने का काम किया नहीं। कांग्रेस पवन जी, यहाँ पर कमी फिर क्यों पूरी नहीं हो पा रही? देखिए, आप विपक्ष को घेरना बंद कीजिए, क्योंकि अभी जो प्रदेश में है वो बीजेपी की सरकार है, ये जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। तो अब आप बताइए कि जब फंड ही नहीं है तो मेंटेनेंस का काम कैसे होगा? तो उसको ठीक किया जाएगा। फंड अगर नहीं है तो फंड की व्यवस्था भी कर दी जाएगी, और फंड पर चूंकि हर तरफ और हर दिशा में काम करने के लिए सकारात्मक भाव के साथ और काम दिखता है, काम के लिए कहना नहीं पड़ता है, तो गांव गांव तक सड़कें पहुंची तो काम दिख रहा है, इसलिए कांग्रेस विपक्ष में है और हम पक्ष में है। 2 लाख रुपए की कांग्रेस आज उड़ गई, पर काम करके पकड़े नहीं है, झूठ बोल के कांग्रेस आई। भारतीय जनता पार्टी मैं बात करना चाहूंगा इस मामले में, मैं इस मामले में बात करना चाहूंगा। जी बोलिए। मैं इस मामले में बात करना चाहूंगा, जो हमारे पवन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के सिर्फ बात करती है, ये हवाई पट्टी ही कांग्रेस की देन है। नीमच की हवाई पट्टी ही कांग्रेस ने बना के दी है। इतने वर्षों से नीमच में जो हवाई पट्टी का निर्माण हुआ है पूर्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा निर्मित की गई है, इसका उद्घाटन भी कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया था, और इनसे सिर्फ मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, ये शर्मनाक बात है, ये दुखद बात है। ऐसा फंड आएगा करेंगे, वो तो विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है, और बराबर हम लोग उस चीज को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष की लड़ाई के आगे ही ऐसे कई मुद्दे नीमच जिले के हैं जो विपक्ष ने उठाने के बाद सत्ता पक्ष को होश आया। ये हवाई पट्टी का मामला विपक्ष भी पहले भी उठा चुका है, और ये जो सिर्फ मेंटेनेंस की जहां तक बात है वो ठीक कराने की बात करें, सकारात्मक बात करें, ना कि आरोप लगाने की। विपक्ष का तो काम है, हम लोग तो आपकी कमियों को उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन आप उल्टे में 50 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया, उस समय हम लोग क्या, उस पे आना, ये दुखद बात है। ये बेटर है कि अगर अब व्यवस्था खराब है, हम मान चुके हैं, ये बात तो बात पलटवार करने का नहीं है ना। यहाँ देखिए, परेशानी तो है, वहाँ के लोगों को भी हो रही है दिक्कत, तो अब यहाँ पर ये मुद्दा बन जाता है कि किस तरह से इसका निपटारा हो सके। पंकज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंकज जी, फंड का जिस तरह से दिलासा दिया गया है कि अब जल्द ही फंड पास होगा, अगर नहीं है फंड तो क्या अब माना जाए कि जल्द ही जो कार्य अधूरे रह गए थे वो पूरे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, फंड आते से मतलब कार्रवाई की जाएगी, जो अधूरे कार्य, मरम्मत कार्य किए जाएंगे, और जो नवीन कार्य किए जाएंगे, नवीन बाउंड्री वाला कार्य किया जाएगा, और बिट्टी के रिन्यूअल के काम किए जाएंगे हवाई पट्टी पर, इसका स्थिति अच्छी से हो जाएगी, हवाई पट्टी स्थिति और अच्छी हो जाएगी उससे। तो पंकज जी, इसी उम्मीद के साथ ही जो काम अधूरे रह गए थे वो जल्द ही आप पूरे होंगे। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ में तरुण जी भी जुड़े हुए थे। तरुण जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। संवाददाता भी जुड़े हुए थे, और साथ ही बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए थे। आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।